Hi, Swapnil here from ASIPM. So we are going to start new series of lecture on modulus. Again, this is going to be a long series, but make sure you watch all the lectures for a specific reason. In the beginning, I will be starting with very basic, but till the end, like last few lectures, you will find various approaches, various short tricks, everything that will make this concept the easiest one for you. So make sure you watch all these lectures. Another point, that whenever there is a question in front of you on the screen, make sure you pause the video and attempt it by yourself. Then evaluate whatever answer I have solved. That will be very effective. Okay, so without any overdue, let's begin. स्टार्ट हो गया है. क्या है? मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू. मॉडुलस का हम पहले डेफिनेशन पे फोकस करेंगे. डेफिनेशन अगर हमको क्लिक हो गई तो हमारा आगे का सारा पार्ट हो जाएगा. ठीक है. मॉड अगर आपने वैसे सुना ही होगा. मॉडुलस मतलब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ जैसे 4, इसका अगर मॉड लिखता हूँ तो इसके अंदर हमें वैसे जनरल क्या है कि हमारा फोकस होगा ऑन वैल्यू और मैग्नीट्यूड. ठीक है, वैल्यू और मैग्नीट्यूड. हमको साइन से कोई लेना देना नहीं है. बेसिकली हमको एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एक एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड बाहर निकाल के देता है. तो अगर मॉड 4 लिखा हुआ है तो भी बाहर 4 ही आएगा. अगर ये -5 लिखा हुआ है तो बाहर 5 ही आएगा. ठीक है. अगर -3 लिखा हुआ है तो मॉड से बाहर 3 ही आएगा. मतलब मुझे साइन से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वैल्यू से मतलब है. अगर सेम -4 भी लिखा हुआ है तो बाहर 4 ही आना है. तो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है, अंदर साइन क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. तो अगर सपोज ऐसा कुछ हो कि मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 4 या मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2 है ना, तो इसके हमें हमेशा मॉड में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 कंडीशंस होगी. क्या? x, एक तो x हो सकता है इक्वल्स टू 2 और x हो सकता है इक्वल्स टू -2. अगर x है पॉजिटिव तो x इक्वल्स टू 2, x है अगर नेगेटिव तो -2. पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको सारे केसेस समझाऊंगा. डेफिनेशन हम हमेशा क्या पढ़ेंगे मॉड की कि एनी वैल्यू. ओके, ये डेफिनेशन मैं बता रहा हूं. एनी वैल्यू कमिंग आउट ऑफ द मॉड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और इक्वल टू 0. पॉजिटिव और इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है डेफिनेशन में कि एनी वैल्यू कमिंग आउट ऑफ मॉड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और इक्वल टू 0. दैट इज कि अगर मैं अंदर कोई भी वैल्यू डाल दूं, -10 का मॉड करूं तो भी वहां 10 ही आना है. ठीक है. तो ये आपको बेसिक जो अप्रोच है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? मॉड आपको याद हो तो कौन सा हमेशा पॉजिटिव और इक्वल टू 0 होता है? परफेक्ट स्क्वायर. तो मॉड के फंक्शंस जितने भी है वो परफेक्ट स्क्वायर की तरह बिहेव करेंगे. ओके. तो एक दो मतलब जैसे अभी जो हमने केस लिया था उसी पे, जैसे कि सपोज मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 3 ये दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या है कि जो अंदर कोई वैल्यू थी उससे बाहर सिर्फ 3 आया. अंदर अब जनरली लोगों का आंसर होता है x इक्वल्स टू 3. उससे दो ही, इससे एक अप्रोच तो ये होगी कि सबसे पहले या तो x होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या x होगा स्मॉलर देन 0. ठीक है. ये हमेशा ये 2 कंडीशन बनानी है. मॉड के क्वेश्चन में हमेशा आपको 2 क्राइटेरिया सेट करना होंगे. या तो मॉड के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है या तो मॉड के अंदर का वैल्यू नेगेटिव है. ठीक है. या तो ये एग्जांपल से बता रहा हूं तो x यहां पर क्या हो जाएगा 3 और x यहां पर क्या हो जाएगा -3. ठीक है. ये एग्जाम्पल था. और इसी का अगर मेरे को बेसिक डेफिनेशन लिखना है तो मैं यहां लिख देता हूं तो पूरे टाइम यहां पर रहेगा. दैट इज कि x अगर मॉड ऑफ x है ना इज इक्वल्स टू a, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो x विल बी इक्वल टू a if a is positive and x will be -a if a is negative. ठीक है. तो ये आपको डेफिनेशन एज ए डेफिनेशन याद रखनी है. इफ a नहीं आई एम सॉरी, हाँ, इफ x इज पॉजिटिव और x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0. ठीक है. दैट इज अगर मॉड ऑफ x इक्वल्स टू a कोई नंबर दिया हुआ है या मॉड x ऐसा कुछ लिखा हुआ ही है तो बाहर -x आएगा. या तो ऐसा रख लो या तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, सपोज ये मॉड x है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि विल बी इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव और -x इफ x इज स्मॉलर देन 0. तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो. तो यही हमारा अप्रोच रखना है कि अंदर और x एक वेरिएबल, अगर अंदर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ भी दिया हुआ है, मॉड से बाहर आने के बाद उनके पास 2 कंडीशन होगी. या तो x को बाहर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x इज स्मॉलर देन 0 दैट इज ये. तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसी में देख लेते हैं कि सपोज -10
का मॉड है, तो ये बाहर आकर पॉजिटिव होता क्यों है? क्योंकि ये क्या है, x इज नेगेटिव, राइट, x इज नेगेटिव। अगर आप देखोगे तो माइनस ऑफ -10 अगर हम देखते हैं तो ये आके बाहर पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए मॉड के अंदर का कोई भी नंबर बाहर आके पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये कंडीशन होती है कि अगर मैं -10 देखता हूँ तो बाहर आकर 10 क्यों होता है? क्योंकि मॉड का ये फंक्शन एक तरह से आइडेंटिटी, एक तरह से लर्न करके रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही है, कोई भी केसेस में आपको ये याद रखना है, दैट इज मॉड ऑफ x इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -x इफ x इज नेगेटिव, ठीक है। ये आपको याद होगा, आपका आधा काम हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्वेश्चन क्लिक हो। एग्जांपल मतलब इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं उस पर फोकस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, सपोज ऐसा दिया हुआ है, फाइंड दी रूट्स ऑफ, या फिर x² प्लस 3x मॉड ऑफ 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फाइंड दी सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ x। तो इससे स्टार्ट करते हैं ना, अभी हमने देखा था, या तो इतने बड़े एग्जाम्पल से पहले मैं ये वाला करवा लेता हूँ। सपोज ऐसा दिया हुआ है x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अब मॉड के अंदर के हमको दो कंडीशन लेने हैं, मैंने अभी बताया था। एक क्या कंडीशन होगा, दैट इज x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज स्मॉलर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो बाहर पॉजिटिव आएगा, दैट इज x बाहर ऐसा का ऐसे ही आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। और अगर ये नेगेटिव है, दैट इज x माइनस 2 अगर नेगेटिव है तो बाहर आके माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल से आई होप आपको लॉजिक समझ आ रहा हो मॉड का, ठीक है। अगर x, हम ऐसा अजम्पशन नहीं है, ये हमारे दो केसेस हमेशा ही बनेंगे, या तो अंदर मॉड वाले अंदर का नंबर पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो बाहर ऐसा का ऐसा ही आएगा, और अगर नेगेटिव है तो बाहर आकर माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर ये देखो तो x इक्वल्स टू 5। अब ये वाला जो 5 है इसको हमेशा अपने क्राइटेरिया से चेक किया करो। हमारा क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है कि x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि x इक्वल्स टू 5 विल ऑलवेज, अगर आप देखोगे तो 5 इज ग्रेटर देन 2, तो हाँ हमारा x का एक सोल्यूशन हो जाएगा 5, ठीक है। इस वाले पे आते हैं, अगर ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर मैं माइनस साइन उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस, इधर आएगा 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1। अगर फिर से कंडीशन देखो कि x इज स्मॉलर देन 2, तो क्या ये वाली वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? हमेशा क्रॉस चेक करो कि जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था क्या वो सेटिस्फाई हो रही है। हाँ, यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 सेटिस्फाई हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारे दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, इधर x इक्वल्स टू 5 और इधर x इक्वल्स टू 1। और आप चाहे तो चेक कर लीजिए x इक्वल्स टू -1, आप चाहे तो चेक कर लीजिए -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, और -3 का मॉड होता है 3, और 5 - 2 3, तो 3 का मॉड भी 3 ही आता है बाहर, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया, ठीक है। इसी में अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में जाते हैं, तो वो अब वो वाला एग्जांपल लेके आते हैं, ठीक है। क्या, x² माइनस या तो प्लस 3 मॉड x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके लिए हमारे लिए दो ही चीज़ हमें करना होगा, ठीक है, और वैल्यू सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं सबसे पहला जैसे माइनस साइन, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। या तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगी x इज, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये बाहर होके ऐसा ही आ जाएगा, x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर नेगेटिव है तो बाहर आकर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये -x हो जाएगा, दैट इज x² प्लस 3। अगर आपको आदत नहीं डली है तो यहाँ पे माइनस लिख दो, वैसे तो आपको आदत डल ही जाएगी इतने में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -4 चाहिए, बीच में प्लस 3x चाहिए, तो हम प्लस 4x माइनस x कर सकते हैं इसको, राइट। x² प्लस 4x माइनस x, तो मैं डायरेक्टली फैक्टर्स लिखता हूँ, आपको आदत डल गई होगी आई होप अभी तक। x प्लस 4 and into x minus 1 will give me 0, that is x² plus 4x minus x give me 3x। तो x की क्या वैल्यूज आई है, एक -4 और एक 1, ठीक है। एक तो x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू 1। अब हमारी वापस बैक टू योर कंडीशन जाओ, क्या कि ये वाले वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इस क्राइटेरिया को। हमारा x तो पॉजिटिव होना था बट x इक्वल्स टू -4 आया, तो ये तो हमारा सोल्यूशन हो नहीं सकता। बट हाँ, 1 तो 0 से बड़ा है, तो एक सोल्यूशन हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 1। अब इधर की साइड आते हैं, ठीक है। x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके लिए हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, -4 and 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है ना, ये इक्वल टू 0 है, तो x की क्या वैल्यू है, एक तो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -1, ठीक है।
अब हमको देखना होगा क्या हमारी प्रीवियस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें तो x पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन हमारा x तो 0 से छोटा होना था, तो ये तो सेटिस्फाई होगा नहीं। तो हमारा वैल्यू कौन सा सेटिस्फाई होगा, x इक्वल्स टू -1। तो हमारा एक आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1। 4 और -4 नहीं होंगे, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होगा। अगर ये क्लिक हो गया तो मॉड का बेसिक ये डेफिनेशन पूरे टाइम बोर्ड पर रहेगी, आपको रट जानी चाहिए। मैं इतनी बार सॉल्व करूंगा यहाँ पर क्वेश्चन। तो मैं जितने भी क्वेश्चन है ये सब बेसिक डेफिनेशन ही बन रहे हैं। आप देखो तो ठीक है, मॉड ऑफ x, अब क्या वापस दो केसेस ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम दो केसेस लिए थे ऐसे, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अगर इक्वल है तो क्या आएगा बाहर, पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव है तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक लाइन बना दो आसपास, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स बाहर आएगा, अगर माइनस एक्स बाहर आ गया तो ये प्लस 8x हो जाएगा और प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -7 इंटू -1 दैट मींस गिव्स मी 8 आ जाएगा इससे, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू -7 इंटू x इंटू -1, मतलब x -7 इंटू x -1। अगर आप देखोगे तो 7 आएगा और x -7 एंड -x गिव्स मी -8x। ये फैक्टर्स तो आपको निकालना आना चाहिए अब जल्दी जल्दी। अगर आप देखते हो तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x 7 और x इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हमारी इनिशियल क्वाड्रेटिक सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है। x की वैल्यू इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू इक्वल्स टू 1, दोनों एक्सेप्टेबल है, नो इश्यूज, ठीक है। वहीं पे ये वाला देखते हैं, x स्क्वायर अब क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। इसका भी आप डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, ये तो प्लस x है तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये वाला तो और ईजी है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर ये मुझे देखना है तो x की कौन सी दो वैल्यूज आ रही है, x इक्वल्स टू -7 और x इक्वल्स टू -1, तो दोनों ही ये, अगर ये देखो तो अब हमको हमेशा चेक करना है हमारी इनिशियल क्राइटेरिया से, क्या इनिशियल क्राइटेरिया मैच हो रहा है, हाँ x इज स्मॉलर देन 0, हाँ x इज स्मॉलर देन 0, तो हमारा इनिशियल क्राइटेरिया मैच हो रहा है। तो कुछ जगहों पे चारों ही वैल्यू आ जाती है। अब कुछ देखते हैं कि कुछ जगहों पे आती भी नहीं है। वेट, मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग इक्वेशन देता हूँ, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 6, ठीक है। लेट्स वर्क ऑन दिस वन। अब क्या आया है, अगर मैं इसके दोनों वापस वही, अगर x mod x, अगर हम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x आएगा बाहर पॉजिटिव, या तो दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, या तो x नेगेटिव। x इज स्मॉलर देन 0, अगर x स्मॉलर देन 0 आएगा तो बाहर आएगा नेगेटिव। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक ये कंडीशन हो जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x से माइनस बाहर आएगा तो ये -5x हो जाएगा। आई होप आप अब इतना तो अडाप्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसमें आप देखोगे तो 6 का ब्रेकडाउन हो सकता है -3 इंटू 2, लाइक 6 का ब्रेकडाउन क्या हो सकता है यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, राइट है ना। अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3 ज़ा 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, x प्लस 2, तो 3 2 5, हाँ ये फैक्टर्स हैं। मेरे को आदत है कैसे ब्रेक डाउन करने की, आप भी आदत डल जाती है धीरे धीरे, पर आप चाहो तो वही फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल का मेथड लगाइए पूरा। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो x का एक वैल्यू आया है -3 और x इक्वल्स टू -2, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2 आया है तो क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब x को तो पॉजिटिव होना था, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो दोनों ही नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो हम ये दोनों ही, तो यहाँ से तो एक भी सोल्यूशन नहीं आया। यहाँ पे बात करते हैं, ये हो जाएगा -5x है प्लस 6x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, प्लस चाहिए मुझे तो -3 -2 दैट इज x -3 इंटू x -2, ठीक है। तो x का वैल्यू एक आया 3 और x इक्वल्स टू 2। अच्छा ये चेक करें, अरे ये तो ये भी 0 से छोटा नहीं है, तो ये दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो सॉल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। आप चाहे तो आप ट्राई कर लीजिए फॉर x स्क्वायर प्लस 7 mod x प्लस 8 mod x प्लस 7 के लिए, तो आपकी वैल्यूज देखिएगा। अब कुछ केसेस में हमको 0 इक्वल टू 0 भी नहीं आ रही है, मतलब ठीक है एक भी सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे मॉड के केसेस हमको याद होने चाहिए। सब कुछ डेफिनेशन पे ही कर रहे हैं, मॉड का क्या ब्रेकडाउन हो रहा है उसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे बताना है आपको प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस mod x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही mod x या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ब्रेक डाउन किया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या तो x इज स्मॉलर देन 0। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मैं यहाँ क्या करूँगा, बाहर लाएगा पॉजिटिव, तो ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको नेगेटिव रखता हूँ दैट इज कि x इज स्मॉलर देन 0, तो ये x स्क्वायर माइनस ऑफ, पहले तो ये माइनस बाहर आएगा इसमें और ये उसको पॉजिटिव बना देगा दैट इज प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0।
ठीक है, यहाँ से x ऐसा का ऐसा आ गया, यहाँ पे नेगेटिव बाहर आएगा, ये हमारा डेफिनेशन जो है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, इसका क्या ब्रेकडाउन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, इससे भी माइनस एक्स ही आना है। अगर इसका ब्रेकडाउन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमने ब्रेकडाउन आपके सामने दोनों चीज़ों को कर दिया। एक इक्वेशन आया एक्स इक्वल्स टू थ्री और एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। अब हमको वापस कंडीशन देखना होगा, अच्छा एक्स शुड बी पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज नॉट पॉजिटिव, तो ये नहीं होगा, तो एक रूट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। एक दिया हुआ है एक्स इज पॉजिटिव, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स इज माइनस थ्री और एक्स इक्वल्स टू टू। अच्छा, ये x इक्वल्स टू टू सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये वाला कर देगा। तो अब हमारे x क्या दोनों रूट्स आए हैं, x इक्वल्स टू थ्री एंड x इक्वल्स टू माइनस टू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस थ्री, दैट इज माइनस नाइन विल बी आवर आंसर। डोंट एंड अप राइटिंग टू और थ्री। हाँ, नंबर ऑफ रियल या नंबर ऑफ सोल्यूशंस, नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, थ्री माइनस थ्री, बट देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है थ्री इंटू माइनस थ्री, दैट इज नाइन। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, नाइन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बनने चाहिए। ठीक है, आई होप ये वाला भी बन गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, मैं 5 अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वही मॉड के डेफिनेशन पर ही इतने सारे क्वेश्चंस बना लिए अभी आप देखोगे। ठीक है, हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विल सैटिस्फाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5 माइनस 4x, 5x माइनस फोर, आई एम सॉरी। हाँ, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस फोर। इसके लिए हमारी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ये पूछा है x की, कितनी रियल वैल्यूज, हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई ये। तो अब क्या है, अब मॉड में देखोगे तो दो टर्म्स, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब मॉड के अंदर का पूरा ही तो हमको लेना है, मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, क्योंकि ये x हो, x प्लस है, कोई भी इक्वेशन हो, तो ये पूरा का पूरा अंदर के मॉड का टर्म को हमको दो कंडीशन में पटकना है। ठीक है, तो एक हो गया 5x माइनस फोर और एक हो गया इधर की साइड हो जाएगा 5x माइनस फोर स्मॉलर देन जीरो। अगर ये ऐसा का ऐसा है तो या तो पहले ही यहाँ पे लिख दो दैट x शुड बी ग्रेटर देन 4/5, है ना, या तो ये पहले लिख दो या बाद में लिख देना, ये बाद में जब कंपेयर कर रहे हो तब भी कर सकते हो आप। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर पॉजिटिव है, अगर x इज पॉजिटिव, 5x मॉड के अंदर का पॉजिटिव है, तो बाहर ऐसा का ऐसा ही आएगा, तो ऐसा का ऐसा ही आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस फोर। ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ये इधर ले आऊँगा मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक ये हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, और अगर अब मैं जाता हूँ, मैं इस एग्जांपल को, ठीक है कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, किसी उस साइड शायद तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनता है, बट लेट्स सी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस फोर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके फैक्टराइज करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस फोर और एक x माइनस वन, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, प्लस फोर आ रहा है और x, तो x का वैल्यू एक आया इक्वल टू फोर एंड x इक्वल्स टू वन। अब क्या है कि हमारे एक x ये आया है और x इक्वल्स टू वन, तो अब इसको कंडीशन में डालकर देखो, अगर आप यहाँ पे x डालते हो, x की वैल्यू डालो डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 20 माइनस फोर, दैट इज पॉजिटिव, 5 माइनस वन इज पॉजिटिव, तो x की ये दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, दैट इज 4 एंड 1 दोनों सेटिस्फाई करेगी। ये वाले में थोड़ा वर्किंग ज़्यादा होगा, इसलिए क्वेश्चन पिक किया है मैंने। दैट इज अगर ये नेगेटिव होता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5x माइनस फोर। ठीक है, अगर मैं माइनस 5x माइनस फोर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर हो जाएगा नेगेटिव माइनस और ये पॉजिटिव, और इधर आके ये नेगेटिव हो जाएंगे फिर से। ठीक है, मतलब इधर आके माइनस 5x, अच्छा मैं पूरा लिख ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस फोर। ठीक है, इधर लाऊंगा तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस फोर। हाँ, ये ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब दिक्कत क्या होती है, ब्रेकडाउन नहीं होता और बच्चे घबरा जाते हैं, अरे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों सीखा है हमने, ताकि हम उसकी इनइक्वालिटी नहीं भी हो रही तो हमको सेटिस्फाई करना चाहिए। माइनस फोर को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ कि किसी चीज़ में, हाँ प्लस फोर इंटू माइनस वन, या नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, प्लस फोर इंटू प्लस वन तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, फोर को नहीं कर सकते, हम नहीं डाल सकते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डालना ही पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 4 इंटू 4 16 अपॉन 2। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, इतने मेहनत तो हमको करनी पड़ती, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे ही जिसमें आपको थोड़ा वर्किंग होगा। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 दैट इज लाइक 41। ठीक है, हाँ रूट 41 आप अगर ऐड करके देखोगे तो ये हो जाएगा रूट 41, राइट। हाँ 15 41। ठीक है, रूट 41 प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन 2।
हाँ, अब इनमें देखना है कि हमको क्या x इक्वल्स टू के लिए दोनों सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप रूट 41 से कोई नंबर बाहर निकालते हैं, अगर रूट 41 से कोई नंबर बाहर निकालेंगे तो वो नंबर 6 से ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और अंदर रूट के बाहर 41 है, तो वो 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। -5 प्लस 6 पॉइंट समथिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। -5 प्लस 6.12 सपोज मैंने डाल दिया, ठीक है, तो ये आएगा 1.1/2, दैट इज पॉजिटिव। तो हम क्या पॉजिटिव वाला नंबर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इसमें सिर्फ हमारी एक ही इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। एंड वेयर डिड आई कीप द क्लॉथ? हाँ, तो इसमें हमारी एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, दैट इज नेगेटिव वाली, क्योंकि हमारा कंडीशन तो ये था ना, अगर आप देखोगे 5x - 4 दैट इज x शुड बी स्मॉलर देन 4/5। अच्छा हाँ, नहीं देखो अभी पूरा कंपैरिजन नहीं हुआ, इसलिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे रफ एस्टिमेशन रखना पड़ता है, थोड़ा सा वैल्यूज में दिक्कत आता है, बट देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5, हाँ ये ऐसा था, राइट, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला मिटा रहा हूँ मैं ताकि इसको थोड़ा सा, ये यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेशन काम आता है। ये दोनों तो सेटिस्फाई कर गई, अब ये वाला वर्क करते हैं। तो अगर हम रूट 41 को अप्रोक्सीमेट 6.5 ले लेते हैं, कोई इशू नहीं होगा, इतने में कोई इशू नहीं होगा, और x शुड बी स्मॉलर देन 4/5। 4/5 1/5 कितना होता है? 0.20, तो ये 0.80 कुछ होगा, राइट, 0.80 कुछ होगा, है ना। ये थोड़ा सा एस्टिमेटेड रख सकते हैं और एस्टिमेटेड में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर ये 6/5 है तो 5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करता हूँ दैट इज 1.5/2, राइट, 1.5/2। 1.5 इज लाइक 1.5 का हाफ कितना होगा? 1.5 का हाफ हो जाएगा 0.75 आई गेस, 0.75 और व्हाट शुड आई से, हाँ 0.75 विच इज आई गेस लोअर देन 80। तो इसमें दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। हाँ, अगर ऐसा होता कि x शुड बी स्मॉलर देन 0 तो सेटिस्फाई नहीं करती। आई एम टॉकिंग अबाउट कि थोड़ा बहुत आपको रफ एस्टिमेशन लेना पड़ता है। इसमें वर्किंग था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया कि आप थोड़ा घबराओ नहीं अगर वर्किंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें x इज इक्वल टू -5 माइनस रूट 41/2, ये तो सेटिस्फाई करेगी ही क्योंकि ये तो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली 4/5 से छोटी ही होगी, और x इक्वल्स टू -5 दैट इज रूट 41 प्लस 5 दैट इज 5/2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको एस्टिमेशन रखना पड़ता है। तो दोनों ही मतलब चारों ही इनइक्वालिटीज, हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई, तो इसकी आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसी में एक दो और कुछ देखना है तो ठीक है, आई होप ये वाला बन गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट और थोड़ा सा अच्छा इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ मॉड के ऊपर। अब हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ x, ठीक है। अगर ये पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ x, और क्या दिया हुआ है x - 2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ x - 2 -2 इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते से भिड़ना नहीं है। अगर आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी जगह से मतलब देखोगे 2 मॉड आ गए हैं, तो क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है और भिड़ना नहीं है, मतलब थोड़ा सा कामली टैकल करना है क्वेश्चन को। अगर मैं देखूं तो इजंट दैट कि ये दोनों सेम टर्म है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, x - 2 को लिख सकता हूँ a, x - 2 को मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a - स्क्वायर, या तो सिंपल इससे भी अच्छा है कि इसको आप मॉड में डाल दो, मॉड ऑफ x - 2 का रख दो, दैट इज मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो a² - a - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ रखते हैं, राइट, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करो या यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन करो, बात आपके लिए एक ही पड़ेगी। तो मैं आपको दोनों ही ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ आपको a को पॉजिटिव रखना पड़ेगा या तो a को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो आप कोई भी एक कर सकते हो, दैट इज या तो x - 2 को मॉड रख दो या मॉड ऑफ x - 2 को a रख दो, ठीक है। तो सपोज हम x - 2 को a रखते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a² माइनस मॉड a - 2, ठीक है। तो अब क्या है, दोनों कंडीशन में एक ही चीज लगेगी, दैट इज कि अगर a इज पॉजिटिव तो a पॉजिटिव बाहर आएगा, दैट इज x जैसा पॉजिटिव आता था, तो ये हो जाएगा a² माइनस a - 2 इक्वल टू 0। और अगर आप देखोगे कि मैं यहाँ पर a इज स्मॉलर देन 0, तो पहले वाले में कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस ऑफ a² होगा यहाँ पे, माइनस ऑफ -a - 2 इक्वल टू 0, मतलब मैं a की जगह पे -a डालूंगा, अगर जैसे हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा है, तो ये हो जाएगा a²
प्लस ए माइनस टू इक्वल टू 0, और ये ए स्क्वायर माइनस ए टू, ये ए स्क्वायर अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ हो जाएगा a माइनस टू इंटू ए प्लस वन, हाँ ठीक है, a माइनस टू इंटू ए प्लस वन इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 2 और a इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। अब क्या हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या a इज पॉजिटिव, अगर आप देखो तो इज a पॉजिटिव, हमारा पहला कंडीशन था कि a पॉजिटिव है, तो ये वाला तो नहीं होगा, तो a का एक रूट हो गया a इक्वल्स टू 2। अब दूसरा वाला ट्राई करते हैं, तो माइनस टू चाहिए प्लस a है, तो a माइनस टू प्लस a, दैट इज a प्लस टू इंटू ए माइनस वन, ये इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, तो a का एक वैल्यू आया 1 और a इज इक्वल्स टू माइनस टू। तो क्या हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे हैं हम लोग कि a शुड बी स्मॉलर देन 0? नहीं, ये वाला नंबर तो नहीं कर रहा, हाँ ये वाला कर रहा है, तो दो सॉल्यूशन हो गए, a इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू माइनस टू। अब ये हमारे दो सॉल्यूशन है। अब हमको पूछा था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ x नॉट a, तो x के सॉल्यूशन बताने, मतलब अभी x माइनस टू पे आप एक वैल्यू रखोगे 2, तो x की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, एक x का वैल्यू आया 4, दूसरे पे रखोगे माइनस टू, दैट इज x माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू, दैट इज x इक्वल्स टू 0, दूसरा वैल्यू आया 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स हो जाएगा 4 इंटू 0 एंड दैट इज 0, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 0, क्योंकि 4 इंटू 0, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत सारा लंबा करते फिर सोचते 0 आंसर आ गया तो अब क्या करना है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने ये भी कर लिया, अच्छा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ हमने अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं, टफ क्वेश्चन है ये, इसी से ऊपर इससे ऊपर एग्जाम पैटर्न में नहीं आता, बट अलजेब्रा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल्स टू, आई होप हाँ ठीक है, माइनस इज इक्वल्स टू स्मॉलर देन या ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको पूछा है, हाँ बस इसका सॉल्व फॉर x बोला है, सॉल्व फॉर x और x की वैल्यूज पूछी है, टेक्निकली x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है इसको, ऐसी एक या दो या कैसी कितनी वैल्यूज आ सकती है। तो देखो अगर ये दोनों अलग अलग होते कि सपोज इसके अंदर ये मॉड है ना, ये पहले तो ये मॉड है और ये 1 ऐसा कर देता हूँ, अब से मैं 1 ऐसा बनाने लग जाऊँगा, बट देन मेरे को 1 की आदत ऐसी है 11x है, बट ये मॉड है, ये बड़ा नंबर, ये बड़ा सा लंबा सा मॉड है, ठीक है। तो अब अगर मेरे को आदत, अब मेरे को पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे कुछ अलग क्वाड्रेटिक होता तो फिर मेरे को पूरे क्वाड्रेटिक पे कंडीशन लगानी पड़ती, बट एक बार देखो कि इजंट दैट सेम नंबर, ये तो सेम नंबर ही है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 को a रख दूँ तो मुझे अब पता करना है मॉड a शुड बी ग्रेटर देन a, एंड फॉर विच नंबर मॉड ऑफ a विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन a। ये आप सोचो ना, क्योंकि एग्जांपल ले लो, चलो अगर a की वैल्यू 5 होती तो अगर आप मॉड ऑफ 5 रखते दैट इज विल बी 5, इज 5 ग्रेटर देन 5 इटसेल्फ? नहीं। तो ये आपको खुद को थॉट प्रोसेस बन जाना चाहिए कि कोई नेगेटिव नंबर ही होगा जिसका मॉड आके पॉजिटिव होगा और वो बाहर नेगेटिव है तो बड़ा है, पॉजिटिव नंबर छोटे से बड़ा हो जाएगा। तो क्या सिंपल सी बात हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर दैट इज a इज स्मॉलर देन 0, दैट इज फॉर श्योर, ये हमारा कंडीशन होता इसके लिए a इज स्मॉलर देन 0, मतलब ऐसी इस चीज के लिए a इज स्मॉलर देन 0 हमारी फाइनल कंडीशन आ जाएगी। तो मैं इसको रिड्यूस्ड फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्या रिड्यूस्ड फॉर्मेट में लिख दूंगा मैं इसको यहाँ से रिड्यूस्ड फॉर्मेट में, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 शुड बी स्मॉलर देन 0, इसको पूरा आकर ऐसा लिख सकता हूँ। और बस अब मुझे इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। अब जहाँ पर ये सेटिस्फाई हो गया मतलब ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, इसका ब्रेक डाउन करूंगा मैं तो ये x माइनस 12 और इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, तो माइनस 12 आएगा और x 12x माइनस x, हाँ ठीक है, इज स्मॉलर देन 0, नंबर लाइन पे प्लेस करिए, ये इनइक्वालिटी में पढ़ लिया हमने, एक आएगा -1 एक आएगा 2 और ग्रेट स्मॉलर देन बोला है तो ये वाली इक्वल्स होनी चाहिए, इक्वल टू का साइन नहीं है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 12 के बीच, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ये बस ये अपना फाइनल, आपने इसको इसके रिड्यूस्ड फॉर्म में ले आए लाइक कंपेयरिंग इट विद a और आपका फाइनल आंसर ही आ गया। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ओके।